हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 18। क्वेश्चन में गिवन है कि यह निश्चित किया गया कि 3 लगातार दिन के होटल का बिल ए, बी तथा सी क्रम से 4:5:6 के अनुपात में भुगतान करेंगे, लेकिन ए 116 रुपये, बी 175 रुपये तथा सी 159 रुपये भुगतान किए, तो बी को ए और सी से कितने रुपये वापस चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो ए, बी और सी के द्वारा 3 लगातार दिन होटल का बिल 4:5:6 के अनुपात में ये भुगतान करेंगे, लेकिन ए ने कितने रुपए का भुगतान किया होटल में। ए ने 116 रुपये का भुगतान किया, साथ ही साथ बी ने जो भुगतान किया वो 175 रुपये का भुगतान किया और सी ने 159 रुपये का भुगतान किया। हम ये चेक करना चाहते हैं कि टोटल जो होटल का जो बिल है वो कितने रुपए का था, जो टोटल भुगतान किया गया है। तो यहाँ से 9, 5, 14 और 6, 20 का 0 कैरी 2 और 7, 5, 12 और 1, 13 और 2, 15 का 5 कैरी 1 और 3 और 1, 4। तो 450 रुपये का टोटल जो था वो होटल का बिल था, जो ए, बी और सी के द्वारा मिलके जमा किया गया है। लेकिन कहता क्या है कि जो ए, बी और सी है वो 4:5:6 के अनुपात में भुगतान करेंगे। तो अगर मैं इसका 4:5:6 अनुपात को अगर मैं इस 450 रुपये के बराबर कर दूं, तो यहाँ से इनके पैसे निकल जाएंगे कि ए, बी और सी कितना कितना भुगतान करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 6, 5, 11 और 11, 4 कितना होता है 15। तो 15 के बराबर हो जाएगा 450 और यहाँ से हो जाएगा 15 एकम 15, 15 3 45, 0। तो 1 के बराबर हो जाएगा 30। इसका मतलब ये हुआ अगर 1:30 के बराबर हो जाएगा तो ए जो है कितने अनुपात के बराबर है, 4 के। तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 का अनुपात हो जाएगा 120 रुपये के बराबर। और बी की बात करता हूँ तो 5 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 150 रुपये के बराबर। और सी हो जाएगा 3 6 18, तो ये हो जाएगा 180 रुपये के बराबर। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 लगातार दिन के जो होटल का बिल जो है वो 4, 5 और 6 के अनुपात में, मतलब ये हुआ कि ए 120 का भुगतान करेगा, बी 150 का करेगा और सी 180 रुपये का भुगतान करेगा। लेकिन क्या हुआ, ए ने तो 116 रुपये भुगतान किए। इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपये जो है इसके अभी बच गए और बी ने 175 रुपये भुगतान किए, लेकिन इसके पास तो अभी यहाँ 185 रुपये हैं, इसको 25 रुपये की ज़रूरत है। और सी ने कितने का भुगतान किया, 159 का। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 21 रुपये ज़्यादा भुगतान किए। ठीक है, तो 159 में अगर मैं 21 जोड़ दूंगा तो 180 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, कह रहा है बी को ए और सी से कितने रुपए वापस चाहिए। तो बी को कितने की जरूरत है, 25 की। 175 बनाने के लिए तो 4 रुपये ए से ले लेगा, 21 रुपये जो है बी से ले लेगा, या आपको डायरेक्टली इन दोनों से कोई हमें मतलब नहीं है। हमको दिखाई दे रहा है बी को 175 रुपये चाहिए, तो 150 रुपये है, 25 जोड़ दो, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 25 रुपये, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर हिट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों के बीच 10:7 का अनुपात था तथा बाद में किराए में क्रमशः 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। यदि इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 के अनुपात में हों तो कुल 30,900 रुपये किराए के रूप में प्राप्त होते हैं। द्वितीय श्रेणी से कुल कितने रुपए किराए प्राप्त हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसको चलिए सोल्व करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कि जो 2 रेलवे स्टेशन है इनके बीच में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो किराया है उसका अनुपात 10:7 का अनुपात था। तो मान लेते हैं, ऐसे में क्या होता है, हमें नहीं पता कितना कितना किराया है, तो मान लेता हूँ जो प्रथम जो है उसको एफ मान लेते हैं फर्स्ट, और सेकंड वाले को एस मान लेते हैं सेकंड, द्वितीय वाले को। तो इससे अगर किराया अगर टोटल मान लेते हैं, पहला जो 10x रुपये का किराया होगा पहले टोटल, क्योंकि हमको टोटल किराया नहीं पता, मैंने मान लिया 10x रुपये का टोटल किराया था, और जो द्वितीय श्रेणी का जो किराया था वो 7x रुपये का किराया था। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्या कहता है कि बाद में जो किराया है वो 3:4 अनुपात में, ठीक है, और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट जो आपका श्रेणी है, प्रथम श्रेणी वाला जो टिकट है, जो किराया है, उसमें 3:4 में वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये हुआ इस 10x रुपये का, ठीक है, जो किराया है वो अब 4/3 हो चुका है, मतलब खुद का
3:4 है, 3 अनुपात में तो ये 10x है ही, वो खुद के 4 अनुपात में हो चुका है, तो उसको हम 4/3 कर देंगे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती, इससे पहले 1-2 वीडियोज़ में मैंने आपको इसके बारे में क्लियर कर दिया है, इससे पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये 4/3 क्यों मैंने किया। अब बात करते हैं कि जो दूसरा जो किराया है जो 7x रुपये का है, इसका रेशियो बना लेते हैं। तो दूसरा जो किराया है 7x का, उसमें 5:9 के अनुपात में वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये हुआ उसका 9/5 कर देंगे। मतलब 5 के अनुपात में तो वो किराया खुद था, लेकिन अब वो 9 के अनुपात में हो चुका, तो इसीलिए 9/5 कर दिया। ये क्या हो गया, ये अब बढ़ा हुआ किराया दोनों ट्रेन का मतलब दोनों श्रेणी का हो चुका है, प्रथम और सेकंड श्रेणी का। अब बात आती है कि कह रहा है यदि इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री, भाई यात्री भी तो होना चाहिए ना, ये तो तुम्हारा किराया हो गया बढ़ा हुआ, और यात्री कितने हैं उनकी गुणा करेंगे तभी तो टोटल किराया पता चलेगा। भाई एक ये तो हमारा किराया निकल गया, आदमी कितने हमें पता ही नहीं। तो ये जो आदमी हैं, ये जो यात्री हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है। मान लेते हैं कि जो पहले वाले में जो अनुपात जो है 3 का, मान लेते हैं 3x आदमी टोटल थे, और दूसरे वाले में मान लेते हैं 5x आदमी टोटल थे। तो अब क्या हुआ, कुल किराए के बराबर हो जाए। अगर मैं इनका सम करके कुल किराए के बराबर कर दूं तो यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या मैं इनका यहाँ से अनुपात निकाल दूं और फिर बाद में मैं यहाँ से मैं इसको फाइंड आउट कर दूँ। मैं अनुपात निकाल के बताऊँगा, सम करके तो मैं कराता रहता हूँ। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ, तो देखो जो वेरिएबल है x ये बोथ साइड से आपको खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको मैं क्लियर कर दूँ, तो यहाँ आप देखना आपका इसमें अब आपका क्या क्या कटेगा, आप इसमें चेक करो। तो देखो ये नीचे वाला 3 ऊपर वाले 3 से कट जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे इस 5 से 5 दूनी 10 2 बार में कट जाएगा। और आपका मैं क्लियर कर दूं, तो अब आपका यहाँ बचेगा 8:9 ठीक है। अगर ये 5 गुणा में चला जाए तो ये हो जाएगा 40:63 का रेशियो बन चुका है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कहता है कि 30,900 रुपये कुल किराए के रूप में प्राप्त हुआ है। तो द्वितीय श्रेणी से कुल कितना किराया प्राप्त हुआ, तो ये द्वितीय श्रेणी का जो किराया है 63। तो अब एक बात बताओ, द्वितीय श्रेणी का किराया बटे टोटल का अनुपात, भाई द्वितीय श्रेणी का किराया का अनुपात बटे टोटल का अनुपात, ये हो जाएगा 63 और 40 होता है 103 रुपये, और गुणा टोटल किराया कितना है 30,900 का। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, द्वितीय श्रेणी का कुल किराया निकल जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से देखो 103 3 टाइम में 309 होता है, और 2 जीरो आपका यहाँ से आ जाएगा। तो 2 जीरो तो आपका एज इट इज रहेगा, और 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18,900, जिसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आया हो तो ज़रूर एक लाइक हिट करके साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक से एक लेटेस्ट एंड टफ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे काफ़ी इजी तरीके से सोल्व कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 के अनुपात में कम कर दी गई है तथा प्रत्येक की मजदूरी को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है। यदि पहले कुल मजदूरी 3,600 रुपये थी तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है इनका अनुपात दिया हुआ है, मजदूरों की संख्या का अनुपात। तो पहले जो मजदूरों की जो संख्या थी, मान लेते हैं टोटल 10x मजदूर थे, और उनकी जो पहले की जो प्रत्येक की मजदूरी थी वो 4y थी। तो यहाँ से अगर मैं मजदूरों की संख्या को मजदूरों की प्रत्येक की मजदूरी के हिसाब से अगर मैं गुणा करता हूँ तो टोटल जो है ना पैसे आ जाएंगे कि कितने रुपए जो है यहाँ से इन्होंने कमाया है टोटल पहले वाले मजदूरों ने। तो यहाँ से देखा जाए तो 40xy रुपये जो है पहले 10x मजदूरों ने 4y रुपये के हिसाब से 40xy रुपये उन्होंने कमाए हैं। अब बात करते हैं मजदूरों की संख्या 10 से अब 9 के अनुपात में हो गई है। तो अब मजदूर कितने हो चुके हैं 9x, और जो इनकी जो प्रत्येक की जो सैलरी है मजदूरी जो है वो 5 के अनुपात में हो चुकी है 4 से, तो अब वो 5y हो जाएगी। तो यहाँ से 45xy रुपये आ चुके हैं। तो पहले 40xy की कमाई करते थे और अब 45xy रुपये की कमाई होती है। तो कह रहा है यदि पहले कुल मजदूरी 3600 रुपये थी तो पहले जो 40xy है ये किसके बराबर कहता है, ये कहता है 3600 रुपये के बराबर। तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूँ, 0 से 0 कट जाएगा, 4 8 32, 4 9 36, 90 के बराबर हो जाएगा। तो xy बराबर किसके आ गया यहाँ से 90 के। अगर xy 90 के बराबर आ गया तो कह रहे बाद में कुल मजदूरी क्या है, तो बाद की मजदूरी तो 45xy निकली है ना। तो 45 की
अब ये एक्स वाई की जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे 90 मैंने फाइंड आउट करा है, 90 से गुणा कर देंगे, बाद की मजदूरी आ जाएगी। 0 एज इट इज रहेगा, 9 पंजे 45 का 5 करी 4 और 9 चौक 36 और 4 40, तो 4050 रुपये की जो है बाद की कुल मजदूरी हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किसी स्कूल में प्रत्येक लड़की को एक कलम और एक पुस्तक दी गई तथा प्रत्येक लड़का को 2 कलम दिए गए। यदि कुल कलम 140 और 40 पुस्तकें बांटी गई हों तो लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच क्या अनुपात है। ऐसी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा कि आपको विदाउट फार्मूले का पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन सोल्व कैसे हो गया। देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक तो आपका बॉयज़ है और यहाँ पे क्या है, गर्ल्स हैं। अब बात क्या होती है, कहता है कि प्रत्येक लड़की को स्कूल के अंदर एक कलम और एक पुस्तक दी गई, ठीक है, प्रत्येक लड़की को, और प्रत्येक लड़के को 2 कलम दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लड़कों को पुस्तक नहीं दी गई। कह रहा है 140 कुल कलमें हैं और 40 पुस्तकें बांटी गई हैं। अगर 40 पुस्तकें बांटी गई हैं तो सारी गर्ल्स को ही दी गई होंगी पुस्तक, क्योंकि बॉयज़ को पुस्तक दी नहीं गई। तो इसका मतलब टोटल गर्ल्स कितनी हो चुकी है यहाँ पे, 40। अब बात करते हैं कलम की। तो जो लड़की थी उसको एक कलम भी इनके साथ दिया गया था, एक पुस्तक के साथ। तो इसका मतलब 40 कलम भी लड़कियों को मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। तो 40 पुस्तक हो गई और 40 कलम हो गए गर्ल्स को। अब बात आती है, अब कलम बचे कितने, टोटल जो कलम थे वो 140 थे। अगर 40 लड़कियों को चली गई तो 100 किसके लिए बच गए, लड़के के लिए। तो अब बात आती है यहाँ पे कि क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक लड़के को 2 कलम दी गई हैं। तो इसका मतलब 100 कलम में कितने बच्चों की बांटी गई होंगी, 50 बच्चों को। तो इसका मतलब ये हो गया कि 40 तो यहाँ पे लड़कियाँ थी, ठीक है, जिनको कलम और किताबें दी गई थी 40, और यहाँ से 50 जो हैं लड़के थे जिनको 2 कलम दिए गए थे। तो इससे ये हुआ कि जो इनका अनुपात है 50 अनुपात 40 का आ गया, 40 लड़कियां और 50 लड़के। तो अगर मैं यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूँ तो 5 अनुपात 4 का अनुपात आ जाएगा, जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक गांव में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में हैं। यदि 40 पुरुष, 20 महिला तथा 120 बच्चे गांव में आ जाएं तो उनकी संख्याएं क्रमशः 4:3:5 के अनुपात में हो जाएगी। तो आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि जो पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं ना, उनका अनुपात दिया गया है, पूरे टोटल नहीं दिया गया है। मान लेते हैं कि टोटल जो पुरुष हैं, जो मैन हैं, और ये वोमेन हैं, और ये क्या हैं, आपके बॉयज़ हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये बॉयज़ या चिल्ड्रन मान लो, बात है कि कोई बात नहीं, ठीक है, बॉयज़ ही ले लेते हैं। तो मान लेते हैं टोटल जो मैन थे वो 6x थे, और टोटल वोमेन जो है 5x, और टोटल बॉयज़ हैं आपके कितने हो जाएंगे, 4x। तो कहता है कि यदि 40 पुरुष, 20 महिला और 120 बच्चे गांव में आ जाएं। अब क्या हो गया इनके रेशियो में ना, अब ये बढ़ रहे हैं। ये तो पहले जो मैन 6x थे, इसमें 40 मैन जुड़ गए, ठीक है। अब बात आती है दूसरे की, तो यहाँ पे रेशियो बन जाएगा, जो वुमेन का जो रेशियो था वो 5x का था, और उसमें 20 महिलाएं जुड़ गई, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, वो 4x के रेशियो पे थे, तो उसमें 120 बच्चे जुड़ गए। तो अब जो उनकी संख्याएं जो नहीं है, वो उनका जो अनुपात है वो 4:3:5 का अनुपात हो गया है। तो पूछ रहे हैं आरंभ में गांव में पुरुष कितने थे। तो यहाँ पे आरंभ में गांव में पुरुष तो 6x के फॉर्म में थे ना, तो x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता चल जाएगा पुरुष टोटल थे कितने। तो यहाँ से आपकी मर्जी है, चाहे कोई भी 2 वैल्यूज लो और उसको उससे जो x की वैल्यू फाइंड कर दो, चाहे शुरू के 2 ले लो, चाहे बाद के 2 ले लो, मर्जी आपकी है। मैं शुरू के ही 2 ले लेता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका 6x + 40 बटे में आपका हो जाएगा 5x + के 20 बराबर यहाँ पे 4/3 का अनुपात है, ठीक है। यहाँ से 6 × 18x अब प्लस के 4 × 12 120 बराबर 5 चौका 20x अब प्लस के 20 चौका 80 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो 18x इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो 20 में से 18 गया 2x आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 180 उधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये 120 में से 80 चला जाएगा, 40 बचेगा। यहाँ से काट देंगे 2 से 20 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ चुका है, 20। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो पूछता क्या है कि आरंभ में गाँव में पुरुष कितने, तो 6x की फॉर्म में थे। तो एक बात बताओ, 6x की फॉर्म में थे, x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 20। तो 6 की 20 से गुणा कर देंगे तो आपका 20 × 120, जो इसका ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर है, 120। तो आरंभ में जो गांव में पुरुष थे वो 120 पुरुष थे। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट करके हमको बताइए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।